करना पड़ा, लेकिन क्योंकि बात इतनी इम्पोर्टेंट थी जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते थे। कल जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस लिया, जो परसों वाक़या हुआ, और उस वाक़ये के ऊपर पूरी कौम शर्मिंदा है। पूरी कौम के लिए ये वाक़या शर्मिंदगी का बायस इसलिए है कि अगर मुल्क में एक सूबे का आईजी महफूज नहीं है तो उस मुल्क की और उस सूबे की आवाम कैसे महफूज हो सकती है, जिसके ऊपर हम बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जज्बात का भी इजहार किया और इस वाक़े को, उसके ऊपर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका वाक़े का नोटिस लिया और एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। लेकिन जो एक अहम बात है जिसको नज़रअंदाज नहीं होने दिया जा सकता वो है कि किस तरह सुबह 6:30 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे के दरवाज़े को तोड़कर धावा बोला गया। किस तरह पहले दरवाज़ा खटकाया गया, कैप्टन सफदर जो हैं वो दरवाजे पर गए और उन्होंने कहा मैं अभी आता हूं अपने कपड़े लेकर और दवाइयां लेकर। उसके बावजूद सिक्योरिटी लैच को तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थीं। सुबह 6:30 बजे का ये वक्त था। इस बात का जवाब देना होगा कि ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ, ये किसने किया और ऐसा क्यों हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की कौम की बेटियों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर कौम की बेटी मरियम नवाज महफूज नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर औरतें और बेटियां किस तरह महफूज हो सकती हैं। ये सारा वाक़या और इस सारे वाक़ये के ऊपर आज पाकिस्तान की कौम शर्मिंदा है। लेकिन इसके बाद इस बात का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर हुआ, क्यों हुआ और कौन इसका मुजरिम है। जब तक इसका जवाब नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफ़ी मांगनी चाहिए, और कौन वो मुजरिम है जिसके ऑर्डर के ऊपर उनके कमरे में सुबह 6:30 बजे धावा बोला गया। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इस बात की निशानदेही करती है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में सुबह 6:30 बजे धावा बोलकर हमला किया जाता है तो फिर पाकिस्तान में कोई भी कौम की बेटी महफूज नहीं है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि जहां उन्होंने आईजी साहब, जो कि काबिल मजम्मत है, शदीद मजम्मत करनी चाहिए कि किस तरह आईजी साहब को किडनैप किया गया, किस तरह अगवा किया गया, और फिर जो उसका वाक़या है उस पर बिलावल भुट्टो साहब भी बयान कर चुके हैं। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उसको भी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। उस इंक्वायरी रिपोर्ट का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि ये किसके कहने के ऊपर सारा वाक़या हुआ, क्योंकि आईजी साहब को अगवा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में हमला करने के लिए किया गया था। आईजी साहब को अगवा कैप्टन सफदर के ऊपर जो मुकदमा है कि उन्होंने थ्रेटन किया कत्ल कर देने की धमकी लगाई, वो इसलिए आईजी साहब को अगवा किया गया था। आईजी साहब को इसलिए अगवा किया गया था कि इस तरह धावा बोला जाए, हमला किया जाए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे के ऊपर, दरवाज़ा तोड़ के उनके कमरे में दाखिल हुआ जाए। ये भी इस इंक्वायरी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये करने की वजह से आईजी साहब को अगवा किया गया था, जिससे उन्होंने इनकार किया था। तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट तब तक नामुकम्मल होगी जब तक इसके अंदर जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात नहीं है, ये उनकी ज़ात की बात हुआ, अफसोसनाक वाक़या था।
काबिल मुज़म्मत है, शदीद काबिल मुज़म्मत है, लेकिन ये इस बात की अक्कासी करता है कि अगर उनके ऊपर ये हमला हो सकता है, उनके कमरे का दरवाज़ा टूट सकता है, तो फिर यहाँ कौन महफूज है। तो इस इंक्वायरी में इस चीज़ का जवाब आना चाहिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफ़ी मांगनी चाहिए और इंक्वायरी का हिस्सा होना चाहिए कि ये सब किसके हुक्म के ऊपर हुआ। तो मैं आपके ज़रिए भी, मीडिया के ज़रिए भी ये बात रखना चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आए, उसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो वाक़या है, शर्मनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, इसका भी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जवाब आना चाहिए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुजरिमों को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने बात ऐड करनी? और इसमें एक बात जो है वो पेश नज़र रहनी चाहिए कि